एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव कोठरा में एक प्राचीन मंदिर था जिसे नागेश्वर मंदिर कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि इस मंदिर में एक अनमोल नागमणि छिपी हुई है जो रात के समय मंदिर के गर्भगृह में चमकती है। लेकिन मंदिर के अंदर जाना मना था क्योंकि कहते थे कि वहां एक खतरनाक नाग हर रात उसकी रक्षा करता है। गांव के लोग मंदिर के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक युवा लड़का विक्रम, जिसने हमेशा इन बातों को अंधविश्वास माना, इस रहस्य को सुलझाने की ठान चुका था। विक्रम बचपन से ही साहसी था और अपनी तर्कशील सोच के लिए जाना जाता था। एक दिन विक्रम ने अपने दोस्त अर्जुन से कहा, मुझे लगता है कि यह नागमणि और नाग वाली कहानी सिर्फ एक मनगढ़ंत बात है। मैं खुद जाकर सच का पता लगाऊंगा। अर्जुन ने उसे समझाने की कोशिश की, विक्रम, ये कोई मजाक नहीं है। वहां जाना जानलेवा हो सकता है। लेकिन विक्रम का मनोबल अडिग था। पूर्णिमा की रात जब गांव वाले गहरी नींद में थे, विक्रम चुपचाप मंदिर की ओर निकल पड़ा। चांद की रोशनी में मंदिर रहस्यमय लग रहा। विक्रम के हाथ में सिर्फ एक मशाल थी और उसके दिल में सवालों का सैलाब। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि वहां सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन गर्भगृह से हल्की रोशनी आ रही। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी उसे फर्श पर सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे देखा तो पाया कि एक विशाल काले नाग ने उसका रास्ता रोक रखा। नाग की आंखें लाल ज्वाला की तरह चमक रही थी। विक्रम ठिठक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आगे बढ़े या पीछे हट जाए। उसी वक्त नाग ने फन उठाकर फुफकार मारी। विक्रम ने अपनी मशाल को आगे बढ़ाया ताकि नाग दूर हट जाए, लेकिन तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, रुक जाओ युवक, ये तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं है। जैसे ही वह गहरी और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, विक्रम ठिठक गया। आवाज एकदम गंभीर और चेतावनी भरी थी, यह तुम्हारे लिए उचित स्थान नहीं है। विक्रम ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। उसने मशाल को और ऊंचा किया, लेकिन सामने खड़ा विशाल नाग अब भी अपनी जगह पर था, जैसे कि आवाज उसी की हो। विक्रम ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि यह जगह खतरनाक है, लेकिन मैं यहाँ सच का पता लगाने आया हूँ। अगर मैं यहाँ रुक गया तो गाँव के लोग इस मंदिर के रहस्य को कभी नहीं समझ पाएंगे। तभी वह आवाज फिर से गूंजी, इस बार और गंभीर स्वर में, जो यहाँ आता है उसे कीमत चुकानी पड़ती है। यह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जो स्वयं को योग्य साबित कर सकें। तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति तभी मिलेगी जब तुम इस नागमणि के रक्षक से पार पा सको। यह सुनकर विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने नाग की ओर देखा, जो अब और भी विशाल और खतरनाक लग रहा, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? आवाज ने उत्तर दिया, साहस केवल बाहरी शक्ति में नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि में भी निहित है। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम सही उत्तर दे पाए तो यह स्थान तुम्हारे लिए उचित हो जाएगा, अन्यथा तुम यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। विक्रम ने सिर हिलाकर सहमति। उसकी मशाल की लौ कांप रही थी, लेकिन उसका इरादा दृढ़। पहला सवाल गूंजा, सत्य और झूठ का फर्क कैसे पता चलता है जब सब कुछ भ्रम में बदल जाए? विक्रम ने गहरी सांस ली और सोचने लगा। कहानी का अगला भाग कल आएगा। कहानी में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।